हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है बच्चे? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो समय चाल दूरी क्लास नंबर 3 हम लोगों की शुरू होने वाली है। तो चलिए भाई, चुनावी माहौल के साथ साथ शुरू करते हैं अपनी क्लास। टाइप नंबर 4, और यही टाइप कल मैंने आपको चल रहा था हमारा लास्ट में। एक दो सवाल मैंने इसके आपको कराए भी थे, तो जरा एक बार इस सवाल को पढ़ेंगे क्या है। और दो तीन क्वेश्चन ऐसे भी बचे हुए थे, तो कल लास्ट में जो मैंने एक सवाल आई थिंक कराया भी था आपको, तो उसी टाइप का ये दो तीन सवाल कर लेते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है एवरेज स्पीड, औसत चाल, उसकी तरफ चलेंगे। सवाल है भाई, एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज, कहां से कहां? हॉस्टल से कॉलेज 7.5 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो 7.5 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी बताओ। देखो, क्या हॉस्टल से कॉलेज के बीच की दूरी फिक्स है? भाई वो किसी भी चाल से जाए, दूरी तो वही रहनी है हॉस्टल से कॉलेज की। ऐसे थोड़ी है कि दूरी बढ़ जाएगी चाल को बदलने पर। जितना हॉस्टल से कॉलेज का डिस्टेंस है वही रहेगा, चाहे आप स्पीड से जाओ, चाहे आप मंदे जाओ, चाहे आप जाओ मत, है ना। तो डिस्टेंस अगर हमारी यहां कांस्टेंट है तो जरा चाल का रेशियो बताना, स्पीड का रेशियो कितना होगा। पहले तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, दोबारा वो 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24। तो चाल का रेशियो अगर ये है तो समय का रेशियो कितना हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, यानी कि 6/5 का। तो समय का डिफरेंस कितना हो गया बच्चे? 1 यूनिट। और मैंने आपको कल बताया था जो ये डिफरेंस होता है ये किसके बराबर होता है? 7 मिनट की देरी और 7 मिनट की जल्दी, इन दोनों के डिफरेंस, अंतर के बराबर। तो देरी और जल्दी का जो डिफरेंस है वो क्या है? वो ऐड होता है। तो 7.5 और 7.5 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 15 मिनट। तो 1 यूनिट का मान 15 मिनट, 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बच्चे? 90 मिनट। यानी कि जब वो व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है तो हॉस्टल से कॉलेज पहुंचने में उसको 90 मिनट का समय लगता है। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है हमारी? 20 किलोमीटर पर आवर। समय कितना है? 90 मिनट। इसको 60 से भाग देकर हम लोग किस में बदल देंगे? घंटे में। तो 20 तिया 60 और 3 से जाएंगे 30 बार। तो आप कह देंगे सर वो है 30 किलोमीटर की दूरी, घर से हॉस्टल के बीच की दूरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। अगर मैं एक एडिशनल क्वेश्चन आपसे पूछने लगूं इसमें कि घर से हॉस्टल पहुंचने का सही समय कितना है? सही समय, घर से हॉस्टल पहुंचने का सही समय, वो भी कल मैंने आपको सिखाया था निकालना। कि भाई साहब वो जो भाई है ना, वो 90 मिनट में हॉस्टल पहुंचता है, 90 मिनट में, 90 मिनट में। और कब? जब उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। और जब उसकी रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटे होती है ना, तो 7.5 मिनट लेट हो जाता है, देरी से पहुंचता है। इसका मतलब है कि जब वो भाई 90 मिनट में पहुंचा तो वो 7.5 मिनट लेट था, यानी कि उसे 7.5 मिनट पहले पहुंचना था। अगर एग्जैक्ट टाइम हमें निकालना है ना, अगर हमें सही समय निकालना है तो उसे 90 मिनट में नहीं, उसे 7.5 मिनट पहले पहुंचना था, क्योंकि वो 7.5 मिनट लेट है। तो यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि सही समय कितना है, तो आप 90 में से 7.5 माइनस कर दोगे, आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 82.5 मिनट्स। कितना होगा बच्चे? 82.5 मिनट। भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप कहीं घर से जाते हो और कहीं स्थान आप ना 30 मिनट में पहुंचते हो और आप 5 मिनट लेट हो जाते हो। इसका मतलब है कि अगर आप 5 मिनट लेट हुए तो आपको 30 मिनट में नहीं, 30 मिनट से पहले पहुंचना था। तो वही तो है कि भाई वो 90 मिनट में पहुंचा और वो 7.5 मिनट लेट हो गया, देरी से पहुंचा, मतलब उसे 7.5 मिनट पहले पहुंचना था। तो 90 में से 7.5 घटा देंगे, सही समय हो जाएगा 82.5 मिनट्स।
एक और सवाल, ये सवाल करेंगे भाई जरा, नहीं चल रहा है। बताइए भाई जवाब इसका। सवाल है कि हाँ 15×5 = 75 से भी निकाल सकते हैं रामेश्वर पांडे, उसमें 7.5 मिनट जोड़ना पड़ेगा तब भी आपका वही आएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाने पर इंद्र अपने गंतव्य स्थान पर समय से 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गाड़ी चलाता तो 2 मिनट की देरी से पहुंचता। तो इंद्र द्वारा तय की गई कुल दूरी बताओ कितनी होगी। इसने तो कुल दूरी पूछी है, आपको कुल दूरी बताना भी है ऑप्शन से, लेकिन वो एडिशनल क्वेश्चन कि पहुंचने का सही समय कितना है वो भी बताना है ना। तो यहां भाई घर से गंतव्य स्थान सेम है दोनों जगह, तो हम स्पीड का रेशियो पूछेंगे। पहले उसकी स्पीड 60 थी, अब उसकी स्पीड 54 हो गई, तो 6 धाम 60 और 6 निम्मा 54। तो हम कहेंगे समय यानी कि टाइम का रेशियो हो जाएगा 9:10 का, जस्ट अपोजिट। समय का डिफरेंस 1 यूनिट, और ये किसके बराबर होगा, उसने बोला 3 मिनट पहले और 2 मिनट की देरी। पहले और देरी का डिफरेंस हमेशा ऐड होता है, कल की क्लास में बताया भी था। तो 3 और 2 5 मिनट, तो 9 यूनिट का मान कितना होगा, 9 × 5, 9 पंजे कितना होता है 45 मिनट। यानी कि जब इंद्र 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो वो 45 मिनट में पहुंच जाता है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, टाइम उसको कितना लगा है 45 मिनट, इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से 60 कट गया, यानी कि घर से और उसके गंतव्य स्थान डेस्टिनेशन पॉइंट तक की जो दूरी है दैट इज 45 किलोमीटर। और अगर मैं आपसे नया सवाल पूछूं कि घर से और उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचने में सही समय कितना है उसका, देखो जब वो 60 की स्पीड से गया तो 3 मिनट पहले पहुंच गया समय से, जब वो 54 की स्पीड से गया 2 मिनट लेट हो गया। अब आप मुझे बताओ कि जब इंद्र 45 मिनट में पहुंचता है तो उसकी स्पीड होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। यस, और जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच गया, समय से पहले। इसका मतलब है कि इंद्र अगर 45 मिनट में कहीं पहुंच रहा है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच रहा है समय से, 3 मिनट पहले, यानी कि वो 3 मिनट लेट भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भाई साहब हमें अगर सही समय पता करना है पहुंचने का, सही समय क्या होगा, तो 45 प्लस और 3 मिनट पहले पहुंच रहा है, 3 मिनट और जोड़ देंगे, यानी कि सही समय जो है वो 48 मिनट्स है। कितना, 48 मिनट। आप तुक्का, आप रट रहे हो, कुछ बच्चे रट रहे हैं चीजों को कि हर बार घटाना ही है, हर बार जोड़ना ही है सही समय निकालने के लिए। नहीं, आप सवाल की लैंग्वेज को तो पढ़ो, रटोगे तो फिर मार खा जाओगे कहीं ना कहीं सवाल में। आप सोचो कि अगर इंद्र 45 मिनट में कहीं पहुंच रहा है तो वो 3 मिनट पहले पहुंच गया समय से, 3 मिनट समय से पहले। आप मुझे एक बात बताओ, आपको घर से मार्केट जाना है ना, और आप 15 मिनट, आपसे कोई मिलने आ रहा है, आपसे कहेगा फलाने समय हम मिलेंगे, तो आप 15 मिनट में पहुंच गए और आप वहां 5 मिनट पहले पहुंच गए। 15 मिनट में आप मार्केट पहुंच गए और 5 मिनट पहले पहुंच गए, तो वो जो मिलने वाला है वो कब आएगा, 5 मिनट बाद ही तो आएगा। तो सही समय उसका क्या है, आपका 15 मिनट, और आप 5 मिनट पहले पहुंचे हो, तो 15 और 5 20 मिनट है जो एग्जैक्ट टाइम डिसाइड हुआ है मिलने का, है ना। तो वो 45 मिनट में पहुंचा है और 3 मिनट पहले पहुंच गया समय से, तो सही समय होगा 45 + 3 यानी कि 48 मिनट्स। अगला सवाल देखिए जरा, बताएंगे बच्चे जल्दी से इसका जवाब। सवाल है, एक बस
80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक बस 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 10 मिनट देरी से अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, डेस्टिनेशन पर पहुंचती है। यदि वही बस 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली होती तो यह सिर्फ 8 मिनट की देरी से पहुंचती। तो बस द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय क्या होगा? सही समय, देखो इस बार उसने सही समय पूछ लिया और मैं हर सवाल में आपको सही समय निकलवा रहा था ना, तो इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सही समय निकालने में। देखो सबसे पहले उनकी स्पीड के बारे में बात करेंगे। पहले स्पीड 80 थी, बाद में स्पीड 90 हो गई। 0 से 0 हटा दो तो स्पीड का जो रेशियो है वो 8-9 का है। तो टाइम का रेशियो कितना होगा बच्चे? टाइम का रेशियो होगा 9-8 का। डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट। और यहां डिफरेंस किसके बराबर होगा? 10 मिनट की देरी और 8 मिनट की देरी, दोनों देरी हुई है। तो यहां 10 और 8 18 मत कर देना बच्चे, 10 और 8 18 मत करना। 18 कब होगा? जब एक तो जल्दी होगा और एक देरी होगा। यहां होगा क्या? 10 मिनट की देरी और 8 मिनट की देरी, मैंने कल सिखाया था आपको। तो यहां जो डिफरेंस होगा वो 10 मिनट और 8 मिनट का डिफरेंस 2 मिनट आएगा। कितना? 2 मिनट, है ना? क्योंकि यहां भी 10 मिनट की देरी से पहुंच रहा है और सेकंड केस में भी 8 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। दोनों केस में उसे देरी हो रही है। तो कल मैंने कहा था कि जब देरी दोनों केस में हो या जल्दी दोनों केस में जाए तो डिफरेंस हमेशा माइनस होगा। 10 में से 8 गए, आपका जो डिफरेंस आएगा वो 2 मिनट आएगा। तो यहां से 9 यूनिट का मान कितना होगा? 9 गुणा 2 यानी कि 18 मिनट। अब आपको क्या बताना है? डिस्टेंस नहीं बतानी ना, आपको डिस्टेंस बतानी ही नहीं है कितनी है। आपसे उसने पूछा है कि बस के द्वारा अपनी यात्रा पूरा करने के लिए सही समय कितना है। अब आपको वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो मैं हर सवाल में आपको बताते आ रहा हूं कि भाई जो बस है वो 18 मिनट में पहुंचती है कहीं, जब उसकी चाल कितनी होती है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे। और जब उसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटे होती है तो वो 10 मिनट लेट हो जाती है। 10 मिनट लेट हो जाती है। इसका मतलब है वो बस अगर 18 मिनट में कहीं पहुंच रही है, अगर वो बस कहीं 18 मिनट में पहुंच रही है तो वो 10 मिनट लेट हो गई। 10 मिनट लेट हो गई, है ना? कहीं भी अगर मान लो आपको किसी ने रात बात हुई कि कल हम फलाने टाइम पर मिलेंगे, सुबह 10 बजे मिलेंगे, और आप पहुंचे वहां 10:15 में, तो क्या होगा? आप 15 मिनट लेट हो गए ना। अगर सही समय निकालना होगा तो आपके पहुंचने के समय में से 15 मिनट माइनस करना होगा सही समय के लिए। 15 मिनट पहले आपको जाना होगा। तो यहां अगर बस 18 मिनट में कहीं पहुंची है और वो 10 मिनट लेट हो गई तो सही समय मतलब उसे 10 मिनट पहले पहुंचना था, है ना? उसे 10 मिनट पहले पहुंचना था। तो बच्चा सही समय कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 18 माइनस 10, ये हो जाएगा आपका 8 मिनट। तो सही समय कितना है? 8 मिनट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल प्रैक्टिकल। ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। चाल का अनुपात वही कि पहले उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे है, बाद में उसने अपनी जो चाल है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। यानी कि 10 पहले थी, बाद में 2 बढ़ा दी, तो चाल हो गई 10 और 2 12। अब आप कर लेना, ठीक है? आपके लिए ये मैं होमवर्क दे रहा हूं। दोनों केस में देर है, यहां भी देरी से पहुंच रहा है, यहां भी देरी से। तो ये ऐसा सवाल अब ये पीडीएफ में ही मिलेगा आपको। अब हम चलते हैं बच्चे औसत चाल की तरफ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा, एवरेज स्पीड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औसत चाल, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड। 2-3 तरह के सवाल इसमें बनते हैं।
दो तीन तरह के सवाल इसमें बनते हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि एवरेज स्पीड होती क्या है। भाई औसत चाल का बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, कोई बताएगा मुझे? बहुत सारे लोग जहां अगर पहले पढ़े हुए होंगे तो दिमाग में एक हल्का सा कंफ्यूजन होगा। पहले मैं वो कंफ्यूजन आपसे पूछता हूं, फिर वो कंफ्यूजन हम बाहर करके सही वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे। अगर मैं आपसे कहूं औसत चाल का फॉर्मूला या औसत चाल मतलब होता क्या है, फॉर्मूला आप बताओ। औसत चाल क्या होता है बच्चे, जरा बताएंगे? एवरेज स्पीड। देखो एवरेज तो वर्ड आपके लिए पुराना नया नहीं है भाई, है ना? औसत तो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। बताओ। अरे देखो मैंने कहा था ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वायरस है। 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, मुझे पता था वो यही बोलेंगे बहुत सारे बच्चे। एक करा टोटल डिस्काउंट अपॉन टोटल टाइम। क्या बात कर रहे हो तुम भाई? टोटल डिस्काउंट अपॉन टोटल टाइम, ये होता है औसत चाल। खींचातानी हो जाएगी मेरी तुम्हारी ऐसी बातें करोगे तो। बच्चे औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी। कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस अपॉन कुल समय। कुल समय आगे से कोई भी पूछेगा तो औसत चाल का मतलब यही बताना है, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जो आप लोग कह रहे हो ना 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई, वो औसत चाल नहीं है, वो औसत चाल का एक पार्ट है। क्या बोला मैंने? औसत चाल का फॉर्मूला आपने जो बोला ठीक है, लेकिन वो औसत चाल का मतलब वो नहीं है। वो एक औसत चाल का एक पार्ट है। एक पर्टिकुलर टाइप के सवालों में वो अप्लाई होता है, हर सवाल में नहीं होगा, है ना? तो औसत चाल का जो यूनिवर्सल फॉर्मूला है वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, या फिर कुल दूरी बटे कुल समय। अब सर 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई कहां से बना? तो वो स्पेशल केस मैं आपको बताता हूं। वो स्पेशल केस क्या है कि भाई मान लो ये दो पॉइंट है ए और बी, है ना? ए और बी दो पॉइंट है, दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो डी है। दोनों के बीच की जो दूरी कितनी है? वो डी है ना? अब एक व्यक्ति है, वो यहां से यहां ए से बी, इन पॉइंट को ना कुछ और मान लेते हैं, ए बी तो स्पीड मान लेंगे, ये पॉइंट मान लिया हमने एम और एन। अब एक व्यक्ति एम से एन गया है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये डिस्टेंस डी किलोमीटर मान लेते हैं, और वापस आया है, और बच्चे वापस आया है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब सुनते रहना, गया है 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, आया है कितना? 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जब मैंने आपसे पूछा कि औसत चाल का क्या मतलब होता है, तो आपने कहा कि सर कुल दूरी बटे कुल समय। आप जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कुल दूरी की बात करूंगा, मैं कुल दूरी की बात करूंगा, टोटल डिस्टेंस की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होती है? आप कहेंगे सर डी तो जाने में लगा डिस्टेंस और वापस आने में भी डी लगा। भाई अगर मैं आपसे कहूं आपके घर से मार्केट 2 किलोमीटर है, मैंने कहा जाओ और वापस आओ, और फिर पूछूंगा कितने किलोमीटर तुम चले हो, तो तुम कहोगे सर 2 किलोमीटर गया और 2 किलोमीटर वापस आया, टोटल तो मैं 4 किलोमीटर चल चुका हूं। तो टोटल डिस्टेंस अगर निकालनी है तो डी जाने वाला और डी वापस आने वाला, टोटल डिस्टेंस तो डी प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d। और अगर मैं टोटल टाइम आपसे पूछूंगा, टोटल टाइम, तो जाने का टाइम कितना है भाई? डिस्टेंस है d
और बटे स्पीड ए। भाई समय कितना होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। क्या होता है समय? दूरी बटे चाल। तो जाने का समय कितना है? दूरी है डी, चाल है ए। आने का समय कितना है? दूरी है डी, आने के लिए भी, और चाल है बी। ठीक है, यहां से मैं थोड़ा सा डी अगर कॉमन ले लूं तो ये बी और ए की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ए प्लस बी अपॉन ए बी, ये आ जाएगा। ये आपका टोटल टाइम हो जाएगा। अब आप कुल दूरी बटे कुल समय निकाल दो, तो एवरेज स्पीड क्या होगी बच्चे? एवरेज स्पीड ये हो जाएगी टोटल डिस्टेंस है 2d अपॉन टोटल टाइम d, और ब्रैकेट में क्या है? a प्लस बी अपॉन ए बी। तो d से d गया और ये ए बी ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये आपने डायरेक्ट रटा हुआ था, ये आपने डायरेक्ट रटा हुआ था, लेकिन अब से आप डायरेक्ट नहीं रटोगे। आप याद रखोगे कि जो ये फॉर्मूला लगता है ना 2ab अपॉन ए प्लस बी, ये कब लगता है? जब हमारी डिस्टेंस बराबर होगी। जितनी डिस्टेंस गया उतनी ही वापस आ गया, और वहां पूछेगा कुल दूरी सॉरी एवरेज स्पीड कितनी है, आप तुरंत कह दोगे 2ab अपॉन ए प्लस बी। ये मैंने प्रूफ करके दिया है। आप कहेंगे कि सर क्या ये इसी तरह के सवालों में लगेगा क्या, कि भाई ए से बी गया और बी से ए वापिस आ गया, या एम से एन गया और एन से एम वापिस आ गया? एक और जगह लगेगा। कहां? भाई मैंने आपसे बोला है कि डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। अब डिस्टेंस तो कहीं भी बराबर हो सकती है। यह केस ऐसे भी बन सकता है कि भाई यहां 3 पॉइंट है, मान लो x, y और z। x से y की डिस्टेंस भी d है और y से z की डिस्टेंस भी d है, यानी कि वो व्यक्ति वापस आया ही नहीं। x से y गया और जितनी दूरी x से y गया सेम डिस्टेंस y से z गया, तो यहां से यहां की दूरी है d और यहां से यहां की दूरी है d। भैया यहां से यहां की चाल मैं मान लेता हूं a किलोमीटर पर आवर, और y से z की जो चाल है वो मान लेता हूं b किलोमीटर पर आवर। ये है d किलोमीटर मान लिया मैंने, किलोमीटर। तो यहां भी आपकी जो एवरेज स्पीड होगी बच्चे वो हो जाएगी 2ab अपॉन a प्लस बी। तो यहां भी आप ध्यान में रखेंगे, दो केस में आपका ये जो फॉर्मूला है लगता है कि जब जितनी डिस्टेंस गया उतनी ही वापस आ गया, सेम डिस्टेंस, तो फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। और ए से बी या एक्स से वाई गया, जितनी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस वाई से जेड गया, तो ये फॉर्मूला एवरेज स्पीड का। अब इसके अलावा अगर दूरी बदल जाए तो क्या ये फॉर्मूला हम लगा पाएंगे? आप मुझे खुद बताओ कि अगर डिस्टेंस चेंज हो जाए तो क्या फिर डी से डी कभी कट पाएगा? भाई ये वाला डी अलग है, ये वाला डी अलग है, क्या ये आपस में कभी कट पाएंगे? नहीं ना। तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लग सकता अगर दूरी बराबर नहीं है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला है जो यूनिवर्सल है, कि कुल दूरी बटे कुल समय, है ना। तो आगे से अगर कोई भी आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आप कहेंगे सर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। फिर वो आपसे कहेगा कि 2ab अपॉन a प्लस बी क्यों नहीं होता, तो आप कहेंगे कि सर 2ab अपॉन a प्लस बी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं है। एवरेज स्पीड के एक स्पेशल केस में ये फॉर्मूला लगता है। एवरेज स्पीड का मतलब 2ab अपॉन a प्लस बी नहीं है, ये एवरेज स्पीड के स्पेशल केस में लगता है। कौन सा स्पेशल केस? जहां पर डिस्टेंस हमारी बराबर हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना दिमाग में बहुत जरूरी था। चलिए अब मैं आपको सवाल की तरफ लेकर चलता हूं और इसका जवाब अब आप लोग मुझे बता दो जल्दी से। सभी लोग बताएंगे इसका जवाब क्या होगा भाई?
चलिए बताएंगे जल्दी से। अमन दिल्ली से आगरा 27 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और 33 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आ जाता है। देखो, दिल्ली से आगरा गया और आगरा से दिल्ली वापस आ गया। क्या हमारी डिस्टेंस सेम है? आप कहेंगे यस सर, दिल्ली से आगरा गया और आगरा से दिल्ली वापस आ गया, तो डिस्टेंस तो सेम है। एवरेज स्पीड पूछा है आपसे, 2ab अपॉन a प्लस बी। लगाओ जल्दी से, कैलकुलेशन करिए। ठीक है भाई, ओके। कितना आएगा? ये जाएगा 2 से जाएगा 2 तिया 6 30 बार, 3 धाम 30 और 3 से जाएगा 11 बार, 11 सत्ते 77, 11 दूनी 22 और 7 29, 297 अपॉन 10 यानी कि 29.7, और हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल पर चलते हैं, जरा इसे देखेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को बस द्वारा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और तुरंत कार द्वारा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। देखो, बस से तो गया और कार से वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहां से उसने शुरुआत की थी, प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ जाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड, बड़े आराम से आप कह सकते हो कि सर 2 पॉइंट अगर हैं, यहां से यहां बस से गया है 45 की रफ्तार से, वापिस आया है 80 की रफ्तार से, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, औसत चाल क्या हो जाएगी, 2ab यानी कि 2 गुणा 45 गुणा 80 बटे a प्लस बी, 45 प्लस 80। तो ये हो जाएगा 2 गुणा 45 गुणा 80 बटे 5, 8 4 12, 125। तो 5 नाम 45, 5 से जाएगा 25 बार, 5 पूरे 25, 5 से जाएगा आपका 16 बार। तो ये कितना होगा, 2 नाम 18 गुणा 16 बटे 5, तो 16 अट्ठे 128, 16 एकम 16 और 12 28 बटे 5। तो ये कितना हो जाएगा, 5 पूरे 25, 3 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, तो 57.6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। अगले सवाल पे चलते हैं भैया। ये सवाल देखिए जरा, क्या है इस सवाल में कि यदि एक व्यक्ति यात्रा पर 1/x किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है और 1/x स्क्वायर किलोमीटर पर आवर की चाल से वापस लौट जाता है, तो यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? भाई 1/x से गया और 1/x से वापस आ गया, तो आप कह सकते हैं कि सर एवरेज स्पीड जो होगी ना, हाँ एवरेज स्पीड जो होगी वो हो जाएगी 2ab यानी कि 2 गुणा 1/x गुणा 1/x स्क्वायर और बटे a प्लस बी, 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2/x गुणा x स्क्वायर x क्यूब, और ये कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x और बटे x गुणा x स्क्वायर x क्यूब।
ठीक है भाई, पहला और लास्ट का गुणा करेंगे, दूसरा और तीसरा गुणा करेंगे। तो 2 गुणा लास्ट का कितना है एक्स क्यूब, दूसरा कितना है एक्स क्यूब गुणा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, आपका जवाब हो जाएगा 2/एक्स² प्लस एक्स। एवरेज स्पीड कितना हो गई, ऑप्शन नंबर बी 2/x² प्लस एक्स। आसान है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर लिया आपने। इस सवाल पे आएंगे जरा। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा इसका। सवाल है, एक व्यक्ति P से Q 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है और अपनी चाल में 60% की वृद्धि करते हुए वापिस आ जाता है। तो दोनों यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड देखो, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तो गया और 60% वृद्धि चाल में करके वापिस आ गया। तो सबसे पहले तो वापिस आने वाली चाल हमें बतानी है। तो यहां 2 पॉइंट लेते हैं, ये Q और ये P। गया कितने से है, 50 किलोमीटर पर आवर से, और वापिस जब आया है तो उसने 60% की वृद्धि की है चाल में। तो सबसे पहले तो 50 अगर जाने वाली है तो उसका 60% कितना हो जाएगा। आप कहेंगे सर उसने ना 30 की वृद्धि करी है, तो आने वाली चाल कितनी हो जाएगी, 50 में 30 जोड़ेंगे तो 80 की हो जाएगी। तो चाल कितनी होगी, 50 प्लस 30 यानी कि 80। तो आने वाली चाल कितनी हो जाएगी बच्चे, 80 की। यानी कि वो 50 की चाल से गया है और 80 की चाल से वापिस आया है। एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन a प्लस b। तो आप कहेंगे 2 गुणा 50 कितना होता है, 100 गुणा 80 बटे 8 5 13 130। 0 से 0 गया। आप कहेंगे 800 बटे 13, तो 13 छिंग 78, 2 13 एकम 13 7 13 पंजे 65, 61.53 किलोमीटर पर आवर। क्या जवाब है आपका, 61.53 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं है आपको। यस, ये सवाल करना जरा। एक कार यात्रा के पहले आधे भाग को, फर्स्ट हाफ को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगले आधे भाग को, देखो पहला आधा भाग 80 की रफ्तार से और अगला आधा भाग 100 की रफ्तार से जाता है, तो कार की औसत चाल क्या होगी। ये सेकंड केस मैंने बताया था आपको। कौन से वाला केस है पता है, मैं आपको दिखाता हूं कौन से वाला केस है। ये वाला केस है, आधा भाग और बचा हुआ आधा भाग। तो उस केस में भी एवरेज स्पीड होता है 2ab अपॉन a प्लस b, है ना भाई। तो यहां पर आपका जवाब कितना हो जाएगा कि मान लो कि कोई आपकी पॉइंट है, ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस d है। टोटल डिस्टेंस मान लो 2d, कि भाई आपकी जो यहां से a से b तक की जो डिस्टेंस है ना, वो टोटल है 2d। आधा भाग हो जाएगा d और बचा हुआ आधा भाग हो जाएगा d। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दूरी तो बराबर है ना, डिस्टेंस तो बराबर है ना। तो यहां से इसको c मान लेते हैं। तो यहां से यहां तक गया है वो 80 की रफ्तार से और यहां से यहां गया है वो 100 की रफ्तार से। तो एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड 2ab अपॉन a प्लस b गुणा 100 अपॉन a प्लस b यानी कि 80 प्लस 100। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और उसके बाद में 1 2 3 0 बटे 100 और 80 180। 0 से 0 गया, 2 नाम 18 2 अट्ठे 16। तो आपको मिला 800 बटे 9।
तो 9 अट्ठे 72, 8 9 अट्ठे 72, 88 पॉइंट समथिंग। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही जवाब हो जाएगा। भाई आपकी नजर एक ऑप्शन पे भी रहनी चाहिए। यहां हमारा 88 आ गया, ऑप्शन देखा, तुरंत 3 ऑप्शन हटा दिए, ए ही हमारा सही होगा। ये सवाल करिए जरा। 2ab अपॉन a प्लस बी पर जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हो सारे करा के, फिर जब डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है, दूरी समान नहीं है, फिर उसके सवालों को करेंगे। एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है और शेष यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। उसकी एवरेज स्पीड कितनी है? भाई आधी यात्रा तो 6 की रफ्तार से, और जो शेष कितनी, आधी बचेगी। भाई आधी तो बचेगी, वो 3 की रफ्तार से, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? एवरेज स्पीड हो जाएगी उसकी 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि 2 छिक्के 12, 12 तिया 36 बटे 6 और 3 9, यानी कि 4। तो आपका जवाब कितना होगा? 4 किलोमीटर पर आवर। सही है बिल्कुल। यस। अब आ जाते हैं कि सर अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट ना हो, इन दैट केस हम क्या कर सकते हैं? सर इलेक्शन पर 2 वर्ड कहिए। 2 वर्ड बोल दिया, 2 वर्ड। ठीक है, ये सवाल करो अब। सर जब 3 लोग साथ में चलें तो कैसे होगा? हाँ टेंशन ना लो, फॉर्मूले से नहीं होगा, फिर वो बेसिक से करना पड़ेगा, वो सवाल भी है। सवाल है, गोपाल 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह पहले 40 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे से, और जो शेष दूरी बच गई है 40 तो वो चल चुका है, जो शेष बच गई है 60 किलोमीटर की दूरी, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? यहां पर 2ab अपॉन a प्लस बी मत लगाना, क्योंकि यहां डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट नहीं है। कैसे भाई? अगर ये 2 पॉइंट मान लेता हूं मैं, ए से बी, टोटल आपका 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो कह रहा है पहले 40 किलोमीटर, यहां से यहां 40 किलोमीटर है, तो बची हुई कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर, है ना भाई? 100 में से 40 हटा दो, तो यहां से यहां पॉइंट तक वो कितने की रफ्तार से गया है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और फिर बची हुई दूरी को उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय किया है। अब हमारा जो एवरेज स्पीड होगा वो होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, है ना? कुल दूरी बटे कुल समय। टोटल डिस्टेंस कितनी है बच्चे? सारी दूरी को जोड़ लो, 60 और 40 100। और टोटल टाइम कितना है? देखो जब भी मैं बात करूंगा टोटल टाइम की, कुल समय की, तो हम यहां से यहां तक कितना समय लगा वो निकालेंगे, और यहां से यहां तक कितना समय लगा वो निकालेंगे। तो यहां से यहां तक दूरी कितनी है? 40, चाल कितनी है? 40, तो समय कितना होता है बच्चे? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल होता है ना, प्लस यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60,
और यहां से यहां तक की चाल कितनी है 60, एक बार तो 100/1 और 1 2, यानी कि आपका जवाब आएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ दीज। अच्छा, उल्टा कर दिया क्या हमने? फिर ठीक है, उल्टा कर दिया हमने, यस। फिर हमारा ऑप्शन इन्हीं में से आ जाएगा। पहली जो स्पीड है उसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटे। कितना अच्छा होता वैसे, है ना? कितना अच्छा होता अगर ये सवाल जो मैंने बनाया है ऐसा होता तो। 50 कितना अच्छा आंसर आ गया हमारा। पर चलो कोई बात नहीं, हमसे काम करवाना चाहता है ये। दूसरी भी 60 से ही जा रहा है। ठीक है भैया, तो 40/60 प्लस 60/60, तो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, और ये तो 1 आ गया। तो 100/3, एकम 3 और 2 5/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 तिया 300/5, तब भी आपका 60 बन रहा है, तब भी आपका 60 बन रहा है। 5 छंग 30, 60 किलोमीटर पर आवर, तब भी आपका ऑप्शन नंबर ई होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दूरी, ये चाल तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये चाल 40 है। चलो इस सवाल का आंसर तो ऑप्शन नंबर ई ही रहने दो, 60 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल इसी में ही बना देते हैं, इसी में ही अगला सवाल बना देते हैं। चेक कर लेते हैं कि चीजें क्या हम ठीक कर सकते हैं। मैं सवाल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। कि 100 किलोमीटर की दूरी है, 40 किलोमीटर तो 60 की रफ्तार से जाता है, और जो शेष दूरी बची है उसको जाता है 40 की रफ्तार से, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अब करके बताना, अब करके बताओ कि यहां से यहां की जो रफ्तार है वो 40 किलोमीटर पर आवर है। क्या सवाल का आंसर मैच कर सकता है? मैंने इस 60 की जगह 40 कर दिया, थोड़ा सा एडिटिंग कर दी मैंने, इसकी जगह 40 कर दिया मैंने। क्या बात बन जाएगी? तो भाई ये हो जाएगा 60/40, तो 20 तिया 60, 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 100/2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13, और 3 दूनी 6, है ना? 3 दूनी 6, 6 ऊपर चला जाएगा, 100 छिक्के 600/13, तो 13 चौके 52, 8, 13 छिंग 78, 2 46.1 जाएगा, है ना? 46.19 के 13 छिंग 78, 13 एकम 13 7, 13 छिंग 78 2 20, 13 एकम 13 7, 13 पंजे 65, 46.15, यानी कि अगर मैं कहूं तो लगभग ये मैं कह सकता हूं ऑप्शन नंबर सी, ये फिर कह सकते हैं, है ना? चलो कोई बात नहीं, 2 सवाल आपको मैंने दे दिए इस तरह के। चलते हैं जी अपने अगले सवाल की तरफ। ये सवाल पे आ जाइए जरा, जल्दी से बच्चे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के पहले 176 किलोमीटर की दूरी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली 64 किलोमीटर की दूरी 32 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो यात्रा के 240 किलोमीटर की दूरी के लगभग एवरेज स्पीड क्या होगी? 240 किलोमीटर कैसे बने होंगे? 176 और 64, जरा जोड़ना, 6 और 4 10, 7 6 13 और 1 14, 240 बन गया ना इन दोनों को जोड़ के, यही 240। कुल दूरी बटे कुल समय, भाई एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी बच्चा? एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस 176 प्लस 64 और बटे कुल समय। भाई 176 की दूरी जब जाता है तो चाल कितनी है उसकी? 16 प्लस, जब वो 64 की दूरी जाता है तो चाल कितनी है उसकी? 32।
तो ये हो जाएगा 240, तो ऊपर जुड़ के नीचे आएगा 16 एकम 16, 16 एकम 16, 32 दूनी 64, तो 11 और 2 13, 240 बटे 13 किलोमीटर पर आवर, तो 13 एकम 13, 7 4 11, 13 अट्ठे 104, 18 पॉइंट समथिंग आंसर है, ना तो ये ना ये ना ये, तो 18.5 किलोमीटर पर आवर। एक नजर मेरी ऑप्शन पे थी तो मैंने ऑप्शन नंबर सी लगा दिया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चले। ये सवाल करना भाई जरा। बताइए जल्दी से। साल एक व्यक्ति यात्रा के पहले 200 किलोमीटर की दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा अगले 200 किलोमीटर की दूरी को 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है, तो टोटल 400 किलोमीटर के लिए एवरेज स्पीड क्या होगी? क्या यहां डिस्टेंस बराबर है हमारी? भाई क्या दूरी समान है हमारी? भाई उसने आपसे साफ साफ बोला है कि पहले 200 किलोमीटर जो उसकी चाल है वो कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। और जो अगली 200 किलोमीटर की दूरी है उसके लिए चाल है 70 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या हमारी बच्चे यहां पर डिस्टेंस यहां से यहां तक 200 है और यहां से यहां तक 200 है? तो फिर तो हमारा सवाल आसान बन गया कि सर अगर डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है तो फिर तो हमारी एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे? वो होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, 2 गुणा 50 गुणा 70 बटे 50 प्लस 70। आप कहेंगे 50 दूनी 100 और गुणा 70 बटे 7 5 12 120, 0 से 0 उड़ा दो, 2 छिक्के 12, 2 से जाएगा आपका सॉरी 4 से चला जाएगा, 4 तिया 12 और 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 बटे 3 किलोमीटर पर आवर। तो आप कहेंगे 3 पंजे 15, 2 3 अट्ठे 24, 58 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर है, 58.3 किलोमीटर पर आवर। आप कहेंगे सर फिर यहां 200 का क्या काम रहा? कुछ भी काम नहीं है। आप चाहो तो उस तरीके से कर लो जैसे अभी 2-3 सवाल पीछे के किए हैं कि कुल दूरी बटे कुल समय, वहां से भी सेम आंसर आएगा, ऐसे भी आप कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आपको पता चला कि यार डिस्टेंस तो बराबर है, अगर डिस्टेंस बराबर है तो एवरेज स्पीड होती है 2ab अपॉन a प्लस बी, तुरंत लगाया आंसर आ गया। ओके, वेरी गुड। ये सवाल करिए जरा। एक वस्तु 2 सेकंड में, 2s का मतलब है 2 सेकंड, 2 सेकंड में 15 मीटर और फिर 2 सेकंड में 16 मीटर की यात्रा करती है, तो वस्तु की एवरेज स्पीड क्या होगी? बच्चे ms-1 का मतलब होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये रेलवे का आया हुआ सवाल है। अब यहां पर हम जानते हैं कि एवरेज स्पीड जो होती है बच्चे वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई अगर मैं सवाल में से टोटल डिस्टेंस की बात करूं कि 15 मीटर ये रहा और 16 मीटर ये रहा, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 15 प्लस 16। टोटल टाइम कितना है? 2 सेकंड और 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा आपका 31 बटे 4 मीटर पर सेकंड। तो 4 सत्तू 28, 3 4 सत्ते 28, 2 4 पंजे 20, 7.75 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर जो 2 ऑप्शन मैच कर, अच्छा ये मीटर में था, सॉरी मैंने गलत जोड़ा, ये नहीं है, ये आंसर होगा क्योंकि ये मीटर है। हमारी जो स्पीड की यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है ना भाई। ये मीटर में दिया हुआ था दोनों और ये दोनों सेकंड में दिया हुआ था, तो हमारी चाल आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। सेकंड ऑप्शन आंसर नहीं है क्योंकि ये केवल मीटर लिखा हुआ है यहां पर, केवल मीटर। फोर्थ ऑप्शन है क्योंकि यहां मीटर पर सेकंड लिखा हुआ है।
ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करनी है। एक सवाल और करिए जल्दी से। सेम क्वेश्चन अगेन, ये भी रेलवे का आया हुआ सवाल है। सवाल है, एक वस्तु 4 सेकंड में 24 मीटर और फिर 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा तय करती है, तो वस्तु की एवरेज स्पीड क्या है? बच्चे, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस यानी कि 24 मीटर प्लस 15 मीटर बटे टोटल टाइम 4 सेकंड और 2 सेकंड, ये हो जाएगा आपका 39 बटे 4 और 2 6 मीटर पर सेकंड। तो 3 दूनी 6, 13 तिया 39, 13 बटे 2 होता है 6.5। तो 6.5, ये तो देखो ये तो 6.5 मीटर है, ये तो मेरा जवाब नहीं होगा, तो 6.5 मीटर पर सेकंड ये मेरा सही जवाब होगा। सर आप मैथ में फिजिक्स का क्वेश्चन दे दिया कुछ भी सोच सकते हो आप, यूनिट फिजिक्स वाली लिखी हुई है, क्वेश्चन तो मैथ्स का ही है। चलो भाई, एक सवाल अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इसको आप ट्राई करना और मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर आंसर देना इसका। कल की शुरुआत हम यहीं से करेंगे, कुछ और क्वेश्चन एवरेज स्पीड के बच गए हैं कल करके, और फिर कल हम अपना एक नया टॉपिक शुरू कर देंगे, जो भी होगा अगला टाइप। तो पढ़ते रहिए ऐसे ही, बाकी मिलेंगे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।